रामनगर में नुमाइश या फिर जोखिम का तमाशा, प्रशासन की अनुमति पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और जनता की सुरक्षा दांव पर है। रामनगर के खताड़ी मोहल्ले में लग रही नुमाइश अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। जिस मैदान पर कभी बच्चों की किलकारियां और खेल की रौनक हुआ करती थी, आज वहां लोहे के भारी भरकम झूले खड़े कर दिए गए हैं और साथ ही खड़े हो गए हैं कई गंभीर सवाल है। एक तरफ बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं, दूसरी तरफ तेज शोर, भीड़ और संभावित खतरे बच्चों के भविष्य पर साया बनकर मंडरा रहे हैं। स्थानीय अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि यह नुमाइश बच्चों की साल भर की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। सवाल है, मनोरंजन या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। खताड़ी मोहल्ला मैदान इलाके के बच्चों के लिए इकलौता खेल का मैदान है, लेकिन नुमाइश की जल्दबाजी में इसे व्यावसायिक मुनाफे का अड्डा बना दिया गया। सवाल सीधा है, जब परीक्षाओं का समय है तब शोर शराबे वाली नुमाइश की अनुमति आखिर क्यों? क्या प्रशासन ने पढ़ाई के माहौल पर पड़ने वाले असर का आकलन किया या नहीं किया? कागजों में भले ही कहा जा रहा हो कि एग्जाम से पहले मेला खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या शोर की गारंटी भी किसी फाइल में दर्ज है? सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। अगर झूला टूटा तो जिम्मेदार कौन? मुद्दा सिर्फ पढ़ाई नहीं, जान माल की सुरक्षा का भी है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या झूलों की मैकेनिकल फिटनेस की स्वतंत्र और सख्त जांच हुई है? क्या अग्निशमन विभाग ने सकरे रास्तों, भारी भीड़ और आपात स्थिति का सही आकलन किया है? अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? परमिशन देने वाले अधिकारियों की या सिर्फ मुनाफा कमाने वाले झूला संचालकों की? मामला यह है कि एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक हैं, और जो पहले जो नुमाइश लगती थी वो एग्ज़ाम के बाद लगती थी, जिसमें छुट्टियां पड़ी रहती थी, बच्चों का मनोरंजन भी होता था, बच्चे घूमते भी थे। लेकिन इस बार बच्चों के एग्ज़ाम से पहले लग रही है नुमाइश ये। और एक दूसरा जो कारण है विरोध दर्ज करने का, कि ये उस खेल के मैदान में लग रही है जहाँ जो खताड़े का एकलौता मैदान है, ग्राउंड का, जो बच्चों को खेलने की जगह नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। हमने एसडीएम साहब से कहा कि बच्चों को खेलने की जगह नहीं है वहाँ पे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो रेलवे गार्डन में खेल लेंगे, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है। इतनी दूर, हमने ये भी कहा कि इतनी दूर क्यों जाएं। इसमें भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि चलो हम इस चीज़ पे भी सोचेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता उन्होंने परमिशन दे दी गई है। कल हमें पता लगाया कि परमिशन हमने दे दी है, और बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है। उस चीज़ को देखने के बाद भी ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसके अगर इस तुरंत ये तत्काल नुमाइश नहीं हटी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और धरने पे ही बैठेंगे। अब तक ऐसे सवालों के जवाब देने के बजाय प्रशासन खामोशी और कागजी रिपोर्टों के पीछे छिपता हुआ नजर आ रहा है। कागजी खानापूर्ति, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत, दोनों विरोधाभास हो चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी जरूरी अनुमतियां ली गई हैं और रिपोर्ट्स पूरी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कागजी खानापूर्ति जमीन पर मौजूद खतरे को खत्म कर देती है? क्या ये रिपोर्ट बच्चों के कमरों तक पहुंचने वाले शोर को रोक पाएगी? क्या ये रिपोर्ट किसी संभावित हादसे की जिम्मेदारी ले पाएगी? अब जवाब चाहिए, सिर्फ बयान नहीं। रामनगर की जनता अब आश्वासन नहीं, जवाब चाहती है। यह मामला सिर्फ एक नुमाइश का नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता बनाम जनता की सुरक्षा का है। इस पूरे मामले पर एसडीएम प्रमोद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। देखिए, रामनगर में नुमाइश के लिए एक एप्लीकेशन यहाँ प्राप्त हुई थी, इसमें सभी विभागों से इसमें आख्या प्राप्त की गई है। सभी विभागों द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करा दी गई हैं, और इसमें काफ़ी जो वार्ड मेंबर्स हैं, काफ़ी लोगों का इसमें सपोर्ट, सब लोग कहा कि यहाँ पर खुलना चाहिए, ताकि लोगों को खेल कूद के अलावा जो है थोड़ा सा मनोरंजन के लिए एक साधन का समय मिलेगा। और शाम के टाइम में उन्हें उचित रूप से यहाँ पर, क्योंकि ऐसे मनोरंजन के कोई साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मनोरंजन के साधन के लिए ये नुमाइश उपयुक्त रहेगी। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा भी इसमें एक हम लोगों को पत्र भी दिया गया था कि सर ना चलाए जाएं। उनका कथन था कि बोर्ड एग्जाम से यहाँ पर पास में होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लास्ट वीक में शुरू होने जा रहे हैं, और नुमाइश का जो टाइम है उससे पहले ही है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिर भी जनभावना को ध्यान में रखा गया है, अभी कोई परमिशन जारी नहीं की गई है इसमें, और विचार कर रहे हैं। अगर
सब ठीक ठाक रहेगा तो निश्चित तौर से इस पर विचार भी किया जाएगा। ये तो सुना आपने बयान, लेकिन देखना यह है कि क्या प्रशासन जनता की आवाज सुनेगा या फिर किसी अनहोनी के बाद जागेगा। क्योंकि सवाल अभी भी साफ है, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन बच्चों का भविष्य और जनता की जान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं और जब किसी प्रकार की घटना होती है तब हमें यह याद आता है कि शायद हमने ऐसा ना किया हो। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब इस प्रशासन क्या कुछ फैसला लेता है।